अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद असलम। जैसा कि इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि टनल क्या होती है, टनल की साख्त कैसी होती है और किस चीज़ से बनती है, और फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के उस मीडिया पे बात की या उस मट्टी और वो जो उन अवामिल पे बात की जो ज़रूरी होते हैं जिनमें मिक्स करके या जिन पे पौधे उगाए जाते हैं। हमारे साथ माहिर बागबानियात और इस शालीमार नर्सरी के ऑनर जनाब गौहर शकील साहब मौजूद हैं। गौहर साहब, आप हमें बताइए कि नर्सरी कैसे बनाई जाती है और कैसे पौधे उगाए जाते हैं। इसके जो बुनियादी अवामिल हैं या जो बुनियादी प्रोसेस है, उस हवाले से हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो तलबा इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो उनको इस हवाले से आप जो है वो बताएं। सर, सबसे पहले तो आपके पास जिस चीज़ की आप नर्सरी ग्रो करना चाह रहे हैं उसके जो सीड्स हैं वो आपके पास ट्रू टू टाइप होने चाहिए, ठीक हो, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, उस पर किसी भी किस्म के इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, कि जो आपका सीड हो हेल्दी भी हो, उसके अलावा उसमें जो उसकी जर्मिनेशन रेशो हो वो भी आप उस पर लेबल पे जिससे आप सीड ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर लेबल हुआ हो कि इसकी जर्मिनेशन रेशो क्या है। सबसे पहला तो बेसिक चीज़ ये सीड्स है। उसके बाद जो मीडिया है, जिस मीडिया में आपने उसको ग्रो करना है वो स्टेरलाइज होना चाहिए, वो भी डिजीज़ फ्री होना चाहिए। मीडिया को स्टेरलाइज किस तरह करते हैं? सर, मीडिया स्टेरलाइजेशन के एक तो ये है कि अगर आप तो ओपनली आप इसको सन के मतलब एक्सपोजर दें कि उसमें जो भी जर्म्स हैं या जो भी चीज़ें वो सब किल हो जाएं, और उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट्स होती हैं डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिक मीडियाज़ हैं अदर दैन सॉइल, ठीक हो गया, लाइक कोकोपीट वगैरह, उन सबको हम लोग वो स्टेरलाइज करते हैं, हीट से भी करते हैं, डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के हीट ट्रीटमेंट दी जाती है। मीडिया हमारा तैयार हो गया, स्टेरलाइज हो गया, अब अगला क्या मरहला होगा कि जो हम नर्सरी लगाने जा रहे हैं? अगला मरला सर ये होगा, सोइंग होगी। ठीक हो गया, सोइंग आप सीड्स की करेंगे, जैसा कि आपको सामने पॉट्स में नज़र आ रहा है कि सीडलिंग्स इमर्ज हुई हुई हैं पॉट्स में। उसमें यह है कि जब आप इसको सीड लगाएंगे, जो उसका ऊपर वाला टॉप लेयर होगी सॉइल की या पॉट की, उसको आपने बिल्कुल लेवल करना है, एक ही लेवल में होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसके ऊपर सीड्स को स्प्रिंकल कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने उसको किसी भी लाइट मीडिया से, कोकोनट पीट मॉस से कर दें, कोकोनट हस्क से कर दें, उसको आपने बिल्कुल जो बुरादा हो बिल्कुल नरम हो और वो नीट होना चाहिए, उससे आपने कवर करना है और उसको आपने इरीगेशन उसकी कर देनी है, मतलब उसको आपने स्प्रिंकल कर देना पानी। अच्छा, इरिगेशन हम कितने दिन के वक्फे या रोज़ाना किस तरह करते हैं आप इसमें? असल में ये डिपेंड करता है सीड के साइज़ पे। अगर आपने सीड का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको फिर ज़ाहिर बात है पानी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप पॉट पे देखेंगे जिसमें आपने सीड्स को लगाया हुआ है, अगर तो उसके ऊपर आपकी आंख बता रही है कि इसमें भी नमी मौजूद है, तब आपने इसको पानी नहीं देना। लेकिन जब आपको महसूस हो रहा है कि खुश्क हो रहा है पॉट या जो आपकी सीडलिंग है वो खुश्क हो रही है, उसकी जो सरफेस है वो ड्राई है, तो तब आप इसको पानी दें। ठीक है। अच्छा, इधर आपकी इस नर्सरी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आ रहे हैं, यानी मट्टी के गमले हैं, प्लास्टिक के नीले रंग के बैग हैं, कुछ काले रंग के हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो इनमें क्या मुख्तलिफ होता है? इनको किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है नर्सरी उगाने के दौरान? ये जो पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें हमने सीडलिंग लगाई हुई है, इसमें मोर देन 1 प्लांट है। अच्छा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एवरेज मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें 10 प्लांट्स निकले हैं। ठीक हो। जब ये 10 प्लांट की एक स्टेज आएगी कि इनको हमने ट्रांसप्लांट करना है, और वो ज़रूरी होता है, वो क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर आप उस पर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो वो प्लांट जो ओवरेज हो जाएगा, और जब आप उसको उस स्टेज पे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसमें कितनी एक हाइट होती है पौधे की जब आप ट्रांसप्लांट गमले से इस प्लास्टिक की थैली में मुंतकिल करते हैं? सर, ये इसकी साइज़ एक तो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। मैं फिर दोबारा वही बात करूँगा, अगर कोई ट्री है, अगर वो छोटा भी है, उसको अगर आप ट्रांसप्लांट करेंगे वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर कोई सीडलिंग है या कोई हर्बेशियस प्लांट है कि मतलब जिसमें वुड नहीं होती, उसको अगर आप ट्रांसप्लांट छोटी स्टेज पे कर देंगे तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप जो हमारे खाद्य हैं उनका किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तनासब से इस्तेमाल करते हैं नर्सरी उगाने के लिए? सर, नर्सरी जब हम उस वक्त हम इसमें खाद का इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको यहाँ तो कवर कर रहे हैं सीड्स को, उस वक्त हम इसको माइन्यूट सी क्वांटिटी देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देते। ठीक हो गया। उसके अलावा जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद जब ये थोड़े से एक्लेमेटाइज होना शुरू होते हैं, उसके बाद हम इनमें खादें डालते हैं, उससे पहले हम इसको खाद नहीं दे सकते। ठीक हो गया, यानी वो जब मौसम के उस मुकाबले के काबिल हो जाता है, जी, तब आप खाद का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इस नर्सरी में हमें कुछ कलमें भी नज़र आ रही हैं जी, तो कलमें उगाने और बीज उगाने के लिए क्या एक ही किस्म का आप प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं या इनके लिए कुछ मुख्तलिफ होता है? नहीं, जो हम कलमें लगाते हैं उसके लिए हम उसको सिंगल पॉलीथीन बैग में एक कटिंग लगाते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए अभी तो एडवांस हम ये अभी जो है IBA पाउडर भी हमने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। ये कटिंग काटते हैं, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसकी जो टिप है जहाँ से उसने रूट्स निकालनी है वहाँ पे हम IBA पाउडर लगा के तो इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं पॉलीथीन बैग्स में।
IBA से क्या होता है, उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है? हाँ जी, वो ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो वो ग्रोथ को बढ़ाता है जी, उसमें ये है कि रूट इनिशिएशन जो है वो जल्दी हो जाती है। ठीक हो गया। मैं किसान भाइयों को बताता चलूं कि ये जो IB है ज़्यादातर पहले सिर्फ टिश्यू कल्चर या तजर्बाती तौर पर हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता था। अब जो गौहर साहब की तरह के प्रोग्रेसिव किसान हैं या प्रोग्रेसिव जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें जो नई तकनीक को ज़मीन पर अमल करके किसानों तक उसको पहुंचा रहे हैं, उन्होंने IBA और इस तरह के जो जदीद तरीके हैं वो इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। वरना एक कलम की जड़ें निकलने के लिए हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन जब से IBA का इस्तेमाल हो रहा है तो ये बड़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है और हमें पौधा जल्दी मिल रहा है। मैं एक चीज़ और गौहर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जो फलदार पौधे हैं वो नर्सरी में लगे होते हैं, बड़ी छोटी सी हाइट के उन पे फल निकल आता है, जबकि इससे पहले हम देखते थे कि 20-20 साल 10-10 साल हमें इंतज़ार करना पड़ता था फल का। तो ये तब्दीली कैसे आई है इन पौधों में? सर, उसमें 2 तरह के वामिल हैं। एक तो ये है कि अभी कुछ वैरायटीज़ हमने इंपोर्ट की हैं बाहर से कि जो डवार्फ हैं, उनमें ऐसी मतलब अल्लाह पाक ने उनको ऐसा बनाया कि वो उनको हम कहते हैं छोटे कद के दरख्त। सही हो गया। ठीक है, उनमें ऐसा है कि वो जब जैसे ही 2 से 3 फीट की हाइट अटेन करते हैं, साथ ही उनमें वो जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उनमें काम करना शुरू करता है, उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, उसके बाद में फ्रूट सेट हो जाता है। और उसमें दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताऊं कि जिस वजह जो आजकल ज़्यादा काफ़ी लोगों का रुझान है उस तरफ, वो ये है कि वो प्लांट को प्रॉपर एक केयर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोनिंग टाइम पे करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र टाइम पे देते हैं, इरिगेशन, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उससे ये होता है कि जिस प्लांट ने 5 साल बाद फ्रूट देना है, वो 2 से 2.5 साल के बाद प्लांट फ्रूट देना शुरू कर देता है। अच्छा गौर साहब, हम इस वक्त नर्सरी में खड़े हैं, अब महसूस नाजरीन देख भी रहे होंगे कि हमारे चेहरे पे पसीना, इस आज की फरवरी के सर्दी के मौसम में भी हम पसीने में शराबूर हो रहे हैं। तो इसकी मुझे वजह बताएं कि इतनी नर्सरी ये इतनी गर्म क्यों है और इतना यहाँ पे नमी का तनासब ज़्यादा क्यों है? सर, ये जो आपको पॉलीथीन शीट नज़र आ रही है, जी जी, इसने इस टनल को कवर किया हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये एयर टाइट है, इसमें कहीं से बाहर वाली हवा दाखिल नहीं हो रही, और आपको पता है कि सामने से सनलाइट आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। जब सनलाइट आती है तो वो यहाँ पे इकट्ठी होती है हीट। जब लाइट जो रेडिएशन अंदर आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी हीट हो गई है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा रहा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है पौधों को? ये जो नौज़ायदा पौधे हैं, इतना इनको आपने नमी का तनासब बंद किया हुआ है, लाइट आप कंट्रोल दे रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में अक्सर पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जी बिल्कुल। जैसा कि अगर आप पहाड़ों के इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं और वो उनको कहते हैं स्लीपिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो हमें सब पूरा प्रोसीजर करने के बाद ऐसा होता है कि इनको जनवरी फरवरी में भी अप्रैल मई वाला जो मौसम है वो पौधों को मिल रहा होता है, इनको टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधों को ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये अपनी जो ग्रोथ है इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में वॉकिंग टनल है जिसमें हम खड़े हैं। जी सर, बिल्कुल, ये वॉकिंग टनल है। अच्छा, जब आप इससे इस पौधे को बाहर मुंतकिल कर रहे हो तो क्या सीधा ही खेत में लेके जाते हैं या फिर हाई टनल में इसको पहले मुंतकिल? नहीं, हम इसको पहले हाई टनल में शिफ्ट करते हैं। यहाँ से इसकी हम इसका पॉट चेंज करेंगे, वहाँ पे इसको रखेंगे, इसको पानी वगैरह जो भी बाकी प्रोसीजर है, इसके वीडिंग, अगर वीड्स हैं तो वीड्स रिमूव करेंगे, प्लांट की हम स्टेकिंग करेंगे, अगर हमें रिक्वायर्ड है कि प्लांट्स अगर सीधे नहीं हो रहे तो उनको हम स्टिक्स लगा के साथ बांध देंगे कि पौधा जो है इरेक्ट हो जाए और सीधा हो जाए। उसके अलावा जब हम इसको फील्ड में, हम या नर्सरी में शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि नर्सरी होती है कि रेयरिंग ऑफ प्लांट्स है फॉर अदर पीपल्स, ठीक हो, कि हम और लोगों के लिए तैयार करते हैं कि जो जिनको अपने घर में लगाना है, किसी को फील्ड में लगाना है, किसी हाउसिंग सोसाइटी में लगना है, तो वो यहाँ से लेके जाके वही फील्ड है इन प्लांट्स। सही हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, फिर हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं कि जो अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टैकिंग का। जी सर। तो स्टैकिंग जो हम करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है पौधों को? स्टैकिंग देखें बहुत ज़रूरी है। जो कस्टमर, या अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें ऐसा है कि अक्सर कस्टमर मांगते हैं कि पौधा सीधा होना चाहिए, कि उसमें कोई टेढ़ापन ना हो, पौधा जो बिल्कुल सीधा जा रहा हो, क्योंकि वो खूबसूरती से ज़्यादा आती है। अगर पौधा कहीं आगे पीछे जा रहा हो तो वो बदनुमा लगता है, इतना खूबसूरती नहीं आती, जिसकी वजह से जब स्टेकिंग हम कर देते हैं तो पौधा बिल्कुल सीधा जाता है और उसके अलावा उसको सपोर्ट मिल जाती है, और जो उसका जो तना होता है वो जल्दी से जो है क्या आप सर्वाइव कर जाता है, जो प्लांट होता है उसको सीधा होने में आसानी होती है। नाज़रीन, हम इस वक्त पाकिस्तान के दिल यानी पाकिस्तान के दारुल खिलाफ़े इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस वक्त इस्लामाबाद को दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफ़ों में से एक करार दिया जाता है। तो इस खूबसूरती में जो बड़ा किरदार है वो हमारे कुछ नमाइशी पौधों का भी है, जो आपको रोड के कई अतराफ़ नज़र आएंगे, घरों के बाहर नज़र आएंगे। हम अगली किस्त में गुफ्तगू करेंगे गौहर साहब से कि ये जो नमाइशी पौधे कैसे तैयार होते हैं, उनकी अफादियत क्या होती है और कैसे इनको जो है वो इनकी वजह से मौसम पे या हमारे आसपास के इर्द गिर्द की जो हवा पे क्या असर पड़ता है। तब तक के लिए आप अगर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन 0303 03000000 पे हमसे रब्ता करें। उसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है बाखबर किसान डाउनलोड करें और उसके हवाले से तमाम मालूमात हासिल करें। हमारी वेबसाइट www.bakhabarkisan.com.pk पे भी आप हम तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मौजू और आपके सवालात के जवाबात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।